एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा भाई? अब तो लिटरली बहुत ज्यादा डिले हो चुका है एंड ये डिले आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है। कैसे? इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्च 2 मार्च, हार्डली 2 मार्च तक आ जाता था। लेकिन मार्च इज ऑलमोस्ट एंड भाई, अब कब आएगा रजिस्ट्रेशन? यूपीसी नेट का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमेशा एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल के बाद होता था। लेकिन इस बार यूपीसी नेट ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर दिया एंड यूपीसी नेट का एंट्रेंस एग्जाम इज ऑन 21 मई। ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बट एम्स का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। इसलिए आप लोगों को एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं ना, एक बहुत रियलिस्टिक चीज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं इसी फील्ड में लास्ट 4 से 5 साल से काम कर रही हूँ। सो आई नो कि स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या चीज सोच के चलते हैं कि दी हमें नीट देना है। हर किसी का यही होता है कि मुझे नीट एंट्रेंस एग्जाम देना है। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगी। हमें नीट एंट्रेंस एग्जाम देना है, लेकिन धीरे धीरे मार्च अप्रैल तक आते आते वी नीड टू रियलाइज कि नीट मुझसे नहीं होगा, तो हम ऑप्शन बी ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड नीट के बाद जो बच्चों को ऑप्शन बी होता है वो एम्स नर्सिंग होता है। हर बार क्या होता था, एम्स नर्सिंग के जो फॉर्म वो मार्च में स्टार्ट होके मार्च में ही फिनिश हो जाते थे। एंड मार्च के टाइम पे जो मैक्सिमम क्राउड होता है वो बोर्ड एग्जाम में बिजी रहता है। तो बोर्ड एग्जाम की वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा इस एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे होते थे। लेकिन कल हमारा बोर्ड का लास्ट एग्जाम है बायो का, तो बच्चे फ्री हो गए। मतलब 12th के सारे बच्चे फ्री होने वाले हैं। एंड अब वो ऑफकोर्स 12th करने के बाद एकदम से नीट बहुत रेयरली होता है कि बच्चे देते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं देते। तो अब नीट को नहीं दे पाएंगे क्योंकि 1 महीना बचा है। लेकिन अब टारगेट सबका क्या रहेगा, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल देना, क्योंकि नर्सिंग के अंदर उनको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। 12th एग्जाम करने के बाद, बोर्ड एग्जाम देने के बाद मैक्सिमम बच्चे एम्स नर्सिंग में जाते हैं। हर साल क्या होता था, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे फॉर्म रिलीज होता था, खत्म होने से पहले फॉर्म भी आउट, जिसकी वजह से कंपटीशन कम था अब तक एम्स नर्सिंग में। लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें 2025 में, अराउंड 70 से 75,000 के बीच में बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें से 8,000 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आया था। राइट, अब 8,000 में से सीट कितनी है, 1,000, मतलब इंटू 8 की टर्म्स में आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जिसमें से सीट आपकी 12,000 के आसपास, सॉरी 1200 के आसपास आपकी सीट्स है। राइट, तो 1200 के आसपास हमारी सीट्स है। अब हो सकता है कि इस बार सीट्स इंक्रीज हो, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम फेक होप में नहीं जीने वाले हैं कि लास्ट ईयर भी हुआ था इस ईयर भी होगा। नहीं, हम बिल्कुल रियलिस्टिक चीजों पे बिलीव करने वाले हैं। और हमारे सामने रियलिस्टिक ये है कि एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के अंदर कंपटीशन बढ़ने वाला है। आप देख लेना, इस बार का जो बच्चे हैं वो 1-1.5 लाख तक पहुंचने वाला है। अब इस कंपटीशन से डील करने के लिए हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, एम्स की गलती है भाई, रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं स्टार्ट किया। सो आप लोगों के लिए इस कंपटीशन से डील करने के लिए मैंने आप लोगों को सबसे ज्यादा जो मेरे बच्चों का टारगेट रहता है कि मैम फिजिक्स नहीं होता हमसे। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं एम्स नर्सिंग के अंदर, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन फिजिक्स होते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायो और 10 क्वेश्चन जीके। अपने ही यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को पूरा बायो करा रही हूँ, जिसमें से हम 12th का पूरा सिलेबस ऑन लाइव क्लासेस खत्म कराया, एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा के, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा के, और शॉर्ट नोट्स के थ्रू करा के। और शॉर्ट नोट्स भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को किस लेवल के शॉर्ट नोट्स मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रही हूँ क्लास में। और ये सारे शॉर्ट नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो भाई अब कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत भी तो बढ़ रही है ना। जितनी मेहनत आप नहीं कर रहे हो, आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ कि भाई मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों के लिए देखो, पूरे 2 दिन बैठ के ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया, पूरे इकोलॉजी के। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने इसकी प्रॉपर क्लास ली है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत सारे चैप्टर्स के मैं करा चुकी हूँ। अब कंसर्न था हमारा क्या, मैम कंसर्न है ये फिजिक्स, ये नहीं होता, इसके लिए कुछ करो। तो भाई आप लोगों के लिए स्पेशली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 40 डेज का एक बैच लॉन्च किया है यूट्यूब पे ही, फिजिक्स क्रैश कोर्स के नाम से। अब इस क्रैश कोर्स में हमारे पास है आरसी सर, जो कि आईआईटी रुड़की से है, जिनके बारे में आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, रिग्नेश चंद्रा सर। आप जाके गूगल पे देखोगे ना, आप खुद सोचोगे मुझे पढ़ना है इन सर से।
इतने टैलेंटेड है कि आप लोगों के अंदर जो फिजिक्स का डर है ना वो बिल्कुल निकाल देने वाला है। और सर का चैलेंज है, नॉट आप लोगों के लिए, ये सर का चैलेंज है कि हम वो 40 डेज में आपको फिजिक्स में मास्टर करा के रहेंगे। आपका 40 डेज में इतने इतने अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे कि आउट ऑफ द 30, ऑफ कोर्स 30/30 नहीं बोला है सर ने, सर का टारगेट है कि हम 20+ स्कोर बच्चों को फिजिक्स में करा के रहेंगे। और मैंने सर को बिल्कुल क्लियर कट ये चीज बता दिया था जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आने से पहले कि सर हमारे बच्चे वो हैं जिनको फिजिक्स में कुछ नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल आप ये समझ के चलना कि आपको जीरो से पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, फिजिक्स का पी भी नहीं पता है। आंसर वॉज रेडी कि यस हम बच्चों को करा के रहेंगे फिजिक्स में, एंड 20/30 स्कोर बच्चों का फिजिक्स में आके रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कब, जब आप सर को रेगुलरली फॉलो करेंगे। अब हमारी क्लासेस चलने कैसे वाली हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोगों की जो फर्स्ट क्लास है वो आज ही है 4 PM लाइव क्लास होगी आपकी, जिसमें सर आज आपको लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। थ्योरी बेस पूरा का पूरा चैप्टर कराएंगे और सर का टेक्निक बता देती हूँ क्या है। सर आपने आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन उतने ही क्वेश्चन, अगर सर ने 10 क्वेश्चन आपको क्लास में प्रैक्टिस कराए तो सब 15 क्वेश्चन एज अ होमवर्क देंगे। और जो बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा उसकी पिटाई भी होगी। हर दिन आपको असाइनमेंट मिलेंगे क्लास से, और एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन सर ने करा दिए, 15 क्वेश्चन आपने क्लास में कर लिए, तो देख रहे हो 25 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जा रहे हैं। और बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास 15 क्वेश्चन से सर आपकी डाउट सेशंस मिलेंगे सर के साथ। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहा तो मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशंस गूगल मीट पे, जिसमें आप 1-on-1 सर से अपने डाउट पूछ सकते हैं, वो सेशंस भी कंडक्ट होंगे। लेकिन सर की कंडीशन ये है कि मैम मेरे को लाइव व्यूवर्स चाहिए 100। अगर 100 स्टूडेंट से कम लाइव व्यूवर्स हुए तो सर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई भी टीचर, एक IIT से पढ़े हुए टीचर हैं जिनका मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अनअकैडमी, आकाश, खुद का उनका लोकस अकेडमी के नाम से अकेडमी भी था, तो वो टीचर किसी भी वे फ्री कोर्स क्यों देंगे। ऑफकोर्स उनका जितना भी कोस्टिंग है, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो सब मैं फुलफिल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट उनकी क्लासेस में इंटरेस्ट दिखाएं। क्योंकि आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि मैम हमें फिजिक्स पढ़ना है, आप लोगों के लिए मैंने ये चीज किया है। सो भाई अब थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट मेंटेन रख लेना मेरी, और सारे के सारे बच्चे लाइव क्लासेस में आ जाया करना, क्लास मिस मत करना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट वहां पे मिलेगा। एंड आप लोगों का कंडीशन ये भी था कि मैम हिंदी, तो सर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, सर का दोनों में एक्सपर्टीज है। तो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान रख के तब ये चीज किया। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जैसे ही मुझे फील हुआ कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं फ्री लाइव कोर्स बिल्कुल बंद कर देने वाली हूँ। कब तक चलेगा ये फ्री कोर्स? तब तक चलेगा जब तक आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। 100 स्टूडेंट्स मिनिमम मुझे लाइव सेशंस में चाहिए, क्योंकि बच्चे वीडियोस देखते हैं बट लाइव सेशंस में नहीं आते। समझ गए? चलिए फिर तो मिलते हैं आप लोग 4 बजे, सारे के सारे बच्चे पहुंच जाना लाइव सेशन में सर के साथ। ओके देन, बाय एवरीवन।